नहीं बेटा, तुम ना हमारी लड़की को ऐसे ही बदनाम करते हो, हमारी लड़की तो एकदम गाय है, गाय। मैंने ये कौन सी गाय है जो मेरे जैसे सांड को उठा उठा के पटक रही है? स्टैंड ऑफ हो जाता है कि आप उसको घूर रहे हो, वो आपको घूर रहा है। ऐसे मैं मुर्गे को घूर रहा हूँ, मुर्गा मुझे घूर रहा है, घूरते घूरते यूं यूं कर रहा है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा जितना हमें सता रहे हो उतना तुम्हें सताते, जितना हमें सता रहे हो उतना तुम्हें सताते, आज मंगल ना होता तब तुम्हें बताते। हमने जो वो झस नहीं रहा है यार, इंजीनियरिंग करो तो इंजीनियर वालों की ना ये होता है जॉब अब लग जाती है कहीं ना कहीं। कह रहा भैया सही कह रहे हो, एक इंजीनियर हमने भी अपनी दुकान पे रखा है। हमने कहा है वो, कह रहा चाय लाने गया है। वही अपना सभी धर्मों का आदर, जोड़ता हूं हाथ। अपना शुरू करने से पहले जय भोलेनाथ। मेरा नाम शशांक है, मेरा स्टेज नेम है मेजर भोकाली। अब मेजर भोकाली इसलिए कि जंगे कई लड़ी हैं, कुछ जीती कुछ हारी। जंगे कई लड़ी हैं, कुछ जीती कुछ हारी। शायर हूं मैं हल्का, पर इंजीनियर और आदमी भारी। और सौरभ भाई की तरह नहीं, मैं अपने शेर खुद लिखता हूँ सारे। ठीक है, तो लखनऊ की बात हो रही है भाई, शुरुआत शेर से ही करेंगे। ठीक है, तो हसरतें अंदर दबी हुई भी हैं और जिंदगी से खुश भी हूं मैं। हसरतें अंदर दबी हुई भी हैं और जिंदगी से खुश भी हूं मैं। जमाने को दिखाने के लिए बहुत ताकतवर और अकेले में बेबस भी हूं मैं। जमाने को दिखाने के लिए बहुत ताकतवर और अकेले में बेबस भी हूं मैं। खुद से खुद के ख्वाब पूरे करने का वादा करके मुकर जाना। खुद से खुद के ख्वाब पूरे करने का वादा करके मुकर जाना। जिम्मेदारी भरी इस धोखाधड़ी में अकेला थोड़ी ना हूं मैं। तो भाई जैसा मैंने बोला कि आप लोग समझिएगा कि मैं इंजीनियर हूं। ठीक है, एनी इंजीनियर्स इन द हाउस, एस्पायरिंग इंजीनियर्स कोई है भाई? ये बॉय मेरा बॉय। ठीक है, तो यार मैं ना मतलब पहले बैंगलोर में कॉमेडी करता था। ठीक है, तो और ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब मतलब मोटापा और चुतियापा दोनों अपने हद में था। तो मैं लखनऊ आया, यहाँ पे नया नया मैंने कहा यार चलो कॉमेडी करते हैं। तो लखनऊ के जो मतलब बहुत कॉमिक्स थे वो मतलब थोड़ा ऑफेंड हो गए, कहने लगे सारे इंजीनियर कॉमेडी क्यों करते हैं? हमने क्योंकि हम लोग कर सकते हैं। मैंने कहा और ऊपर से अगर इंजीनियर से इतनी दिक्कत है तुम लोग सही से करो ना भाई। इंजीनियरों का तो काम ही होता है कि जो चीज खराब है उसको सही करना। ठीक है, तो वो होता है ना समाज का सोशल प्रेशर कि चार लोग क्या कहेंगे। तो मेरे साथ भी हुआ, कह रहे अच्छी खासी इंजीनियरिंग जॉब है, सेटल जॉब में कॉमेडी करेगा, कह चार लोग क्या कहेंगे। वो चार लोग हमसे भी कह रहे थे। पहले हमने एक एक करके उन चारों को पेला। चारों की बात छोड़ो, हमारे घर वाले कहने लगे, हमारी वाइफ कहने लगी, मतलब हम वीडियो बना के डालते हैं ना यूट्यूब पे, तो कहने लगी कि ये तुम इसको कॉमेडी कहते हो, इसका स्टैंड अप है, इससे ज्यादा टैलेंट तो मेरे में है। मैंने क्या टैलेंट है तुम्हारे में? कह रही मैं फिश बन लेती हूँ। मैंने बन के दिखाओ। कह रही मैंने कहा ये फिश है? कह रही हाँ। कह रही देखो फिश तैर रही है। मैंने कहा ये स्टैंड अप था? कह रही नहीं ये तो अंडर वाटर था। मैंने कहा एक बात बताओ बेबी, तुम मतलब दुनिया में कोई भी जानवर बन सकती थी, कोई भी जानवर चूज कर सकती थी, तुम फिश क्यों बनी? कह रही फिश जो है ना जैसे पानी में तेज तेज चलती है, मैं भी ऐसी तेज तेज चलती हूँ, तो मैं फिश हूँ। मैंने कहा उस हिसाब से तुम्हारा भाई तो फिर मगरमच्छ हुआ। ये पड़ा रहता है ना। और मतलब इनकी फैमिली को पता नहीं जानवरों से क्यों ऑब्सेशन है। मैंने इनकी माँ से कहा, मैंने देखिए आपके बच्चे कैसी हरकतें कर रहे हैं। कह रहे अरे नहीं बेटा, तुम ना हमारी लड़की को ऐसे ही बदनाम करते हो, हमारी लड़की तो एकदम गाय है, गाय। मैंने ये कौन सी गाय है जो मेरे जैसे सांड को उठा उठा के पटक रही है? अंदर से इनके पापा ने सुन लिया, क्या बातें हो रही है। मैंने कहा भाग भाग भाग, शेर आया शेर। ये सारी कन्वर्सेशन सुन के मेरी वाइफ यूं, मैंने ये क्या है? कह रही एंग्री फिश। कह रही फिश गुस्से में जो खाना नहीं मिलेगा।
फिर मैंने वही काम किया जो शादीशुदा आदमी अक्सर जिंदगी में करते हैं। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया, मैंने कहा माँ ऐसी ऐसी बात है, ये वो। मेरी माता श्री कह रही हम तुमसे बचपन से ही कहते थे, तुम ही चिड़ियाघर के दीवाने थे। चिड़ियाघर सुन के वाइफ ने बाहर निकाल दिया घर से। तब से मैं सौरभ भाई के घर में रह रहा हूँ। सौरभ भाई गिव मी अ चेयर एवरीवन। सौरभ भाई का ना, इनका मतलब दिल और इनका मकान बहुत बड़ा है, ठीक है ना। इन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी, दिल और मकान इनका बहुत बड़ा है। दिक्कत बस यही है, इनके यहाँ बेड एक है और इनकी शादी नहीं हुई है। तो जैसे मैंने कहा, इनका दिल और मकान बहुत बड़ा है, बाकी चीजें सब इनकी छोटी छोटी हैं। जैसे छोटी सी फ्रिज, छोटा टीवी, छोटी वॉशिंग मशीन। हमें इंजीनियर है, हमें बड़ी चीजों की आदत है। तो मैंने वही किया, मैंने कहा यार कॉमेडी सीखनी है सीरियसली, तो मतलब वही काम करते हैं जो इंडिया में हर आदमी करता है। मैंने भगवान का सहारा लिया। मैं गया लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने, वो अपना है ना हनुमान सेतु मंदिर, मंगल वाले दिन बढ़िया एकदम सुबह नहा धोके बढ़िया एकदम पहुंच गया। मैं हनुमान जी से बात की, बाहर निकल के आया। रोड पे भाई पता नहीं कहाँ से मुर्गे वाली गाड़ी से कूद के, पता नहीं कहाँ से इतना बड़ा एक मुर्गा रोड पे। जो लड़कियां निकल के जा रही, कह रही मुर्गे को देख के कह रही ओ वाओ हाउ क्यूट। मैंने भी देखा, मैंने कहा वाओ हाउ क्यूट चिकन सूप। मैंने कहा भाई बिदक गया वो, दौड़ा लिया मुझे। मतलब मैं जैसे तैसे अपनी स्कूटी तक पहुंचा, एकदम बौखला गया और मैंने स्कूटी स्टार्ट की, मैं चलाने लगा भाई रोड पे। उस दिन मुझे पता चला कि साले इन लोग को बर्ड की कैटेगरी में क्यों रखते हैं। भाई अच्छा खासा उड़ा वो, उड़ के मतलब मेरी गाड़ी के सामने आ गया, मैं गिरते गिरते बचा। फिर होता है ना कि कभी कभी जब आप जानवर आपके सामने आ जाते हैं, आपके और जानवर के बीच में स्टैंड ऑफ हो जाता है कि आप उसको घूर रहे हो, वो आपको घूर रहा है। ऐसे मैं मुर्गे को घूर रहा हूँ, मुर्गा मुझे घूर रहा है, घूरते घूरते यूं यूं कर रहा है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा जितना हमें सता रहे हो उतना तुम्हें सताते, जितना हमें सता रहे हो उतना तुम्हें सताते, आज मंगल ना होता तब तुम्हें बताते। हमने जो ऐसे ऐसे टांग चला रहे हो, पहले लेग पीस ही खाते। ये जो ऐसे ऐसे टांग चला रहे हो, पहले लेग पीस ही खाते, आधा बनाते रोस्टेड, आधा ग्रेवी वाला बनाते। भाई गुस्सा आ गया, एकदम गाली गलौज करने लगा, कह रहा पाक पाक पाक। हमने कहा तुम फाक भोसड़ी के। हमने कहा यार देखो भगवान से बात हो गई है, अब थोड़ा मतलब सीखना वीखना है, तो चल के ना थोड़ा कॉमेडी स्टडी कर, तो ज्यादा ज्ञान ना बांटो। तो उसके साथ वाला कहने लगा, कह रहा भैया आप इनको हल्के में ले लो, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हैं। हमने भैया पीएचडी क्यों, यहाँ क्या कर रहे हो? हमने भैया पीएचडी क्यों, यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहा ज्ञान बांट रहे। हमने कहा यही होता है ना पीएचडी का, वो झस नहीं रहा है यार। इंजीनियरिंग करो तो इंजीनियर वालों की ना ये होता है, जॉब अब लग जाती है कहीं ना कहीं। कह रहा भैया सही कह रहे हो, एक इंजीनियर हमने भी अपनी दुकान पे रखा है। हमने कहा है वो? कह रहा चाय लाने गया है। फिर हमने कहा यार ये जो ना सही कॉलेज से नहीं किया होगा, स्ट्रीम नहीं सही होगा बेचारा, तभी ऐसे करके। तो हमसे कह रहा पैसे लाओ, ज्यादा ज्ञान ना बांटो। अब किताबें ताबें ले ली, सब चीजें गैदर कर ली हैं। हमने कहा भाई चलो मतलब कहीं बैठ के पढ़ा जाए, कहीं ध्यान लगाया जाए, कहीं शांति से बैठा जाए। गलती से हम पहुंच गए लोहिया पार्क। लोहिया पार्क है ना भाई, वहां मतलब अलग ही दुनिया चल रही है। वहां देखा कि मतलब खोले अपने अपने प्यार की डिब्बा डिब्बी, खोले अपने अपने प्यार की डिब्बा डिब्बी, बिखरे हुए थे सब जगह निब्बा निब्बी। हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है? कह रहे प्यार हो रहा है। हमने कहा सही है भाई। हमने कहा ठीक है तुम लोग अपना करो, हम अपना करते हैं। गेट पे से आवाज आई भागो पुलिस आ गई। और मतलब ऐसा सीन हो गया जैसे रेड पड़ रही है, सब भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई वैसे भाग रहा है, कोई अपना प्यार उठाए भाग रहा है, कोई अपना प्यार उठाए भाग रहा है, कोई अपना प्यार अधूरा छोड़े भाग रहा है। हमने कहा तुम्हारा प्यार अधूरा रह गया रिफब्बी। सब भाग रहे हैं, हम भी भागे, सब भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, अफरा तफरी मच गई। फिर हमने सोचा बहन चोद हम क्या भाग रहे हैं? हमने कहा हम ये वाला काम थोड़ी कर रहे थे, हम तो ये वाला काम कर रहे थे। हमने कहा नहीं यार भाग लो ज्यादा सही है। हमने आजकल पुलिस बहुत एक्टिव है, पकड़ ले वो अलग बात है, साले बिफोर आफ्टर वीडियो रिलीज करते हैं जिसमें दिखाते हैं पहले आदमी नॉर्मल चल रहा है, बाद में दो पुलिस वाले पकड़े ऐसे 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 चल रहा है। हमने कहा भाई लफड़ा हो जाएगा ये, मतलब घर वाले वीडियो पहुंच गए दिक्कत हो जाएगी। कह रहे कॉमेडी के साथ ये सब भी करने लगा। फिर हमने कहा यार चलो ठीक है कॉमेडी का कुछ हिसाब बनना है। भाई भूल गए एक से ना भाई इंजीनियर है हम लोग, फर्रे अलाउड है यार। ठीक है
10 साल की बात कर रहे हैं ना थोड़ा। तो यार फिर क्या हुआ ना, मतलब अपन जो है ना कि मतलब ये हो गया, लिख विख लिया, सब लिया। मैंने कहा भाई चलो अब ओपन माइक करते हैं, ओपन माइक करते हैं। तो बुक माई शो पे बेइंतहा धड़ाधड़ हम मतलब वो बुक करने लगे, इवेंट्स बुक करने लगे। तो एक इवेंट था मतलब कॉमेडी स्टोर करके। तो हमने बढ़िया कॉमेडी स्टोर है, तो पता चला लखनऊ के बहुत बड़े कॉमेडियन थे, वहाँ पे ये सिखा रहे हैं कि कॉमेडी कैसे की जाती है। तो हम भी पहुँचे उनके पास। वो सबसे मतलब उन्होंने बताया कि प्रीमाइस होता है, प्लॉट होता है, सेटअप होता है, ये सब होता है। लास्ट में सबसे सेशन के बाद पूछने लगे तुम कौन कौन सी कॉमेडी करना चाहते हो। तो कोई बोला हम रोस्ट कॉमेडी करेंगे, कोई बोला सटायरिकल, कह रहा डार्क, कह रहा कन्वेंशनल। हमसे कह रहा, हमने कहा प्लेन कॉमेडी। कह रहा ये कौन सी, हमने प्लेन कॉमेडी, प्लेन। तो बिदक गया भाई। फिर इंजीनियर की बुराई करने लगा, बोलने लगा, कह रहा यार जितने जो है ना मतलब अच्छे इंजीनियर है ना इस समय बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छे इंजीनियर बड़ी बड़ी कंपनी में काम करेंगे, तुम्हारा हुनर क्या है। हमने कहा हम तुकबंदी अच्छी कर लेते हैं। कह रहा अच्छा कुछ सुनाओ। हमने कहा जैसे अच्छे अच्छे इंजीनियर कर रहे हैं बड़े बड़े कंपनियों में काम, किसी ने कॉमेडी की कबर नहीं खोदी। अच्छे अच्छे इंजीनियर्स कर रहे हैं बड़े बड़ी कंपनियों में काम, किसी ने कॉमेडी की कबर नहीं खोदी। ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉमेडियन कर रहे हैं बड़े बड़े शो, जो बोर्ड लगा के नहीं कर रहे मुचोदी। ठीक है भाई। तो मतलब लास्ट में यही यार कि वो होता है ना कि मेरे को लगता है कि आर्ट फॉर्म को पर्सनली रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए भाई। मतलब जिसको जो बोलना है बोले। अगला बंदा किसी को भी हंसा दे रहा है वो कॉमेडियन है ना, कि ये नहीं है कि मतलब ये टेक्निकलिटी में जाओ। तो उसी पे कुछ लिखा था कि ठीक है, और अपना लिखा था कि बात जो भी कही जाए, जैसे भी कही जाए, बात जो भी कही जाए, जैसे भी कही जाए, दिल से दिल तक पहुंचना जरूरी है। बात जो भी कही जाए, जैसी भी कही जाए, दिल से दिल तक पहुंचना जरूरी है। अंदाजे बयां का क्या है, कोई पढ़ता प्रेमचंद तो कोई सुनता राहत इंदौरी है। अंदाजे बयां का क्या है, कोई पढ़ता प्रेमचंद तो कोई सुनता राहत इंदौरी है। बड़ी हिम्मत लगती है ऐसे खड़े होने में, बड़ी हिम्मत लगती है ऐसे खड़े होने में। फिर कहने वाला चाहे जो कहे, जैसे कहे, बच कुछ कहना जरूरी है। ठीक है guys, that's been my time. You've been a lovely audience. Thank you so much. आज मैं वापस आऊंगा।